सुप्रभात साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल भारतीय शिक्षक क्लासेस में। चलिए आगे देखते हैं। वर्ण विचार का ये हमारे जो है 5वीं क्लास है और ये आज हमारी वर्ण विचार की लास्ट क्लास है। चलिए देखते हैं। जैसे कि हमारा संयुक्त अक्षर व्यंजन जो है चला हुआ है। संयुक्त व्यंजन बताया था कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, उसी को ही अब कंटिन्यू जो है करते हैं। संयुक्त व्यंजन, आज हम जो है संयुक्त व्यंजन में आर का र, जिसको हिंदी में रा बोलते हैं, उसका प्रयोग किस प्रकार से जो है किया जाता है, ये एक अलग से एक टॉपिक है आर का। क्योंकि आर का जो प्रयोग है वो कई रूपों में जो है होता है। कहीं कहीं पर ये रेफ के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, कहीं कभी कभी इसका पदेन के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं कि रेफ क्या होता है और पदेन क्या होता है। कभी कभी इसका जो प्रयोग है वो खड़ी पाई के रूप में भी जो है किया जाता है। तो खड़ी पाई क्या होती है, रेफ क्या होती है और पदेन क्या होता है, इसके बारे में जो है जानेंगे। चलिए, संयुक्त अक्षर बनाने में रे का कई रूपों में जो है प्रयोग होता है। पहला प्रयोग, जब रे स्वर रहित होता है तो वह वर्ण के ऊपर रेफ के रूप में जो है लगता है। दोबारा से देखिए, जब र कैसा रहेगा, स्वर रहित होता है। पहला पॉइंट इसका क्या है, जब र स्वर रहित होता है तो वह वर्ण के ऊपर रेफ के रूप में जो है लगता है। रेफ जो हम ऊपर ऐसे मोड़ के जो र लगाते हैं, ऐसे इसको रेफ जो है बोला जाता है। अब आपको पता है कोई भी व्यंजन स्वर रहित होता है तो इसका मतलब वो आधा है। तो यहाँ पर जो र है, जब र स्वर रहित होता है, स्वर रहित यानी र जो है आधा होता है, तो वह वर्ण के ऊपर रेफ के रूप में जो है लगता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि श प्लस र प्लस म। पहला पॉइंट क्या था, ये था कि जब र स्वर रहित हो। अब यहाँ पर र स्वर रहित है तो इसको जब हम इसका शब्द बनाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, श। और जो ये र है ये वर्ण के ऊपर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि ये स्वर रहित है। तो ये र इस माँ के ऊपर चला गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी व्यंजन जो है स्वर रहित होता है तो दूसरा जो व्यंजन होता है वो उसकी हेल्प करता है, वो उसको जो है अपने ऊपर जो है ले लेता है, उसको सहारा देता है। जैसे कि यहाँ पर र जो है स्वर रहित है और माँ अपने आप में पूरा है, तो जो ये माँ है इस रा को अपने ऊपर जो है बिठा लेता है। क्यों बिठा लेता है, क्योंकि वो ऐसे आए है, डिसेबल है। जब कोई डिसेबल होता है तो हम उसको सहारा देते हैं ना। तो इसीलिए इस माँ ने इस रा को सहारा दिया है और माँ ने रा को अपने ऊपर बिठाया है। क्यों, क्योंकि रा डिसेबल है, आधा है, स्वर रहित है। ऐसे ही इसमें देखते हैं, धर्म, धर्म। अब धा तो अपने आप में पूरा है और र स्वर रहित है और मैं भी अपने आप में पूरा है। अब यहाँ पर फिर माँ जो है इस रा को अपने ऊपर जो है बिठाएगा, क्योंकि ये डिसेबल है, स्वर रहित है, स्वर रहित रा है, तो इसलिए वो रेफ के ऊपर जो है चला जाएगा। इसी को ही रेफ बोलते हैं। जो ये साइन होता है ये इसी को ही रेफ बोला जाता है। तो यहाँ पर जो है माँ ने रा की हेल्प की है, उसको अपने ऊपर बिठाया, तो क्या बन गया, धर्म बन गया। अब आप हर्ष का बताइए, इसका जो है विच्छेद आप कैसे करेंगे, करके बताइए। चलिए देखते हैं इसका। अब इसका विच्छेद करना है हमें मालूम है जो ये र होता है, जो ये र होता है ये स्वर रहित होता है। ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। र स्वर रहित है और श ने इसको हेल्प किया है, सहारा दिया है अपने ऊपर बिठाकर, ताकि ये इसको आगे लेके चल सके। इसका जब विच्छेद करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा हा, अपने आप में पूरा होगा, और रा हमें पता है कि स्वर रहित है, तो इसको स्वर रहित कर देंगे। स्वर रहित करने के लिए नीचे हलंत लगा देते हैं, फिर प्लस श अपने आप में जो है पूरा होता है।
ठीक है, अब ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया कि जब र स्वर रहित होता है तो वह वर्ण के ऊपर रेफ के रूप में जो है आता है, यानी सिर्फ र इसमें स्वर रहित होगा, बाकी जो व्यंजन है पहला हो, बाकी जो व्यंजन जो बच जाते हैं वे अपने आप में पूर्ण होते हैं, लेकिन र स्वर रहित रहता है। सेकंड पॉइंट, जब र किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद आता है तो वह व्यंजन के साथ खड़ी पाई के पदेन रूप में जो है लगता है। दोबारा से सुनिए, जब र किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद आता है, ठीक है, तो वह व्यंजन के साथ खड़ी पाई के पदेन रूप में जो है लगता है। देखते हैं कैसे। अब ये खड़ी पाई क्या होता है? खड़ी पाई हमारा होता है ये, इसको जो है खड़ी पाई बोलते हैं। इस खड़ी पाई से ही हमारे शब्द बनते हैं, जैसे कि ये हमारा का बन गया। ये क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्या है तो ये खड़ी पाई है। खड़ी पाई से ही हमारे सारे जो व्यंजन होते हैं, जो वर्ण होते हैं, खड़ी पाई से ही हमारे वर्ण जो है बने होते हैं। खड़ी पाई कौन सी होती है? ये वाला जो डंडा हम ऐसे खींचते हैं और इसी से जब हम कोई वर्ण बनाते हैं तो ये जो है खड़ी पाई होता है। अब ये कह रहा है कि जब र किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद आता है तो वह व्यंजन खड़ी पाई के पदेन रूप में जो है होता है। अब पदेन मतलब पदेन मतलब पैर, यानी उसके पैरों में, उसके नीचे आता है। जैसे कि हम लिखते हैं ये है, और ये कह रहा है कि इसके पदेन मतलब नीचे जो हम र जो है ऐसे लगाते हैं। ऐसे शब्द कैसे बनते हैं? ये हमारा, जैसे कि ये गा है और ग में हमने ये रा लगा दिया, ठीक है, यानी ये व्यंजन है और ये रा उसके पदेन में है, यानी उसके पैरों में जो आ जाता है। ऐसे ही का है, जैसे का है। अब ये कह रहा है र किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद आता है तो व्यंजन के साथ खड़ी पाई के रूप में लगता है। खड़ी पाई, जैसे कि ये डंडा दिख रहा है, ये जो मैंने खींचा था स्टार्टिंग में, आपको ऐसे करके बताया था, और इसी के नीचे लगता है। तो जो रा है वो हमारा यहाँ इसके नीचे, जो इसके पैरों में जो है लग जाएगा, इसके पैरों में लग जाएगा। ये समझ में आया? ऐसे ही ये कह रहा है खड़ी पाई के रूप में, पदेन में लगेगा, खा में लगा लो आप, खड़ी पाई में लगेगा, यानी यहाँ पर ऐसे जो है लगेगा, इसको खड़ी पाई बोलते हैं। अब पहले पॉइंट और सेकंड पॉइंट में अंतर है। क्या अंतर है? अब ये देखते हैं। यहाँ पर र जो है स्वर रहित है, ठीक है, इसीलिए ये रेफ के रूप में ऊपर लगता है। अब इसमें ये क्या सेकंड पॉइंट बोलता है कि र किसी स्वर रहित व्यंजन की जो है ये बात कर रहा है। यहाँ पर र जो है किसी स्वर रहित व्यंजन, यहाँ पर सिर्फ स्वर रहित रा है, और यहाँ पर रा अपने आप में पूरा है, लेकिन जो व्यंजन है वो स्वर रहित है। दोबारा से देखिए, पहले पॉइंट में रा स्वर रहित है, इसीलिए वो रेफ के रूप में प्रयोग होता है। सेकंड पॉइंट में कहता है कि र जो है अपने आप में पूरा है, लेकिन जो व्यंजन है वो स्वर रहित है। जब र साथ में हो और व्यंजन स्वर रहित हो तो उसका प्रयोग जो है खड़ी पाई के साथ पदेन रूप में लगता है, यानी खड़ी पाई के साथ नीचे उसके पैरों में जो है र लगता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया है योग का। और ये जो खड़ी पाई है, खड़ी पाई कौन सी? इसको खड़ी पाई बोलते हैं। ये हमारी क्या होती है? ये हमारी खड़ी पाई होती है, खड़ी पाई, इसको हम खड़ी पाई बोलते हैं। इस खड़ी पाई से ही हमारे सारे व्यंजन जो है बने हुए हैं। तो खड़ी पाई के पदेन रूप में लगता है। इसमें जो है जब र किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद आता है, के बाद जो र है वो स्वर रहित जो व्यंजन है उसके बाद आएगा, जो स्वर रहित व्यंजन है उसके बाद आएगा। चलिए देखते हैं एग्जांपल से।
जैसे कि चे, ये हलंत है यहाँ पर, चे कै रे, क्या बन गया, ये चक्र बन गया। अब देखो यहाँ पर, अब डेफिनेशन को देखो और साथ साथ जो एग्जाम्पल है उसको देखो। ये एग्जाम्पल कह रहा है, जब र किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद आता है। स्वर रहित व्यंजन, अब स्वर रहित व्यंजन कौन सा है, च तो अपने आप में पूरा है, और का स्वर रहित व्यंजन है। जब स्वर रहित व्यंजन के बाद आता है, कौन आता है, रा, तो वो खड़ी पाई पदेन के रूप में लगता है। तो ये लगा है, देखो का खड़ी पाई से बना है, आधा है, स्वर रहित है, और रा इसके पैरों में जो है लगा है। ठीक है, ऐसे ही गे रे है। अब क्या करेंगे, बताया था कि अगर कोई व्यंजन स्वर रहित है और स्वर रहित व्यंजन के बाद जो है रे आता है, तो वह पदेन के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। अब इसका क्या हो जाएगा, ग हमारा स्वर रहित है, ये ग है, स्वर रहित व्यंजन के बाद जो र आता है वो पदेन में लगता है, ये हमारा लग गया, और है हमारा अपने आप में पूर्ण है। ये समझ में आया, ये हो गया ग्रह जो है हमारा बन गया। अब आप जो है इसका विच्छेद कीजिए, पत्र। अब पत्र कैसे बनेगा वो आप जो है बताइए। अब देखो, पाह विच्छेद, अब मैंने बताया था जो त्रय है, त्रय का क्या बनाया था, क्या 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 विच्छेद होता है त्रय का, आधा व्यंजन और र अपने आप में पूरा। त्रय का विच्छेद ऐसे करते हैं, बताया था पिछली क्लास में। तो ऐसे ही ये हो जाएगा हमारा आधा ता और प्लस र, यानी यहाँ पर भी ये बात सिद्ध होती है कि स्वर रहित व्यंजन, त यहाँ पर स्वर रहित है, और स्वर रहित व्यंजन के बाद जब रा आता है तो वो पदेन में जो है हो जाता है। अब यहाँ पर जो ये त्रय है, ये त्रय, ये जो है, ये जो त्रय है ये ता है, आधा तय, ये स्वर रहित है, और इसमें जो है हम ऐसे उसके पदेन में रा जोड़ देते हैं, तो ये जो है त्रय जो है बन जाता है। यानी जो ये त्रय है यो आधा तय और रे है। ठीक है, यहाँ पर ये बात क्लियर हुई। अब यहाँ पर दूसरी बात एक और समझने वाली है कि यहाँ पर जो पहला पॉइंट था इसमें जो है र डिसेबल है, यानी असहाय है, वो दूसरे की का सहारा लेकर ही यहाँ पर चलता है। पहले पॉइंट में र अपने आप में यहाँ पर आधा है, इसीलिए वो माँ की सहायता लेता है, माँ के ऊपर बैठता है। लेकिन जो सेकंड पॉइंट है इसमें र जो है अपने आप में पूरा है, लेकिन व्यंजन जो स्वर रहित है वो आधा है। यहाँ पर ये जितना भी रा पदेन में लगा हुआ है ये अपने आप में पूरा है, का यहाँ पर आधा है, यानी यहाँ पर रा जो है हेल्प करता है व्यंजन की, जो स्वर रहित व्यंजन है उसकी हेल्प करता है। यहाँ पर रा स्वर रहित व्यंजनों को अपने ऊपर बिठाता है। जो सेकंड पॉइंट है इसमें रा स्वर रहित व्यंजनों को अपने ऊपर बैठाता है। यहाँ पर स्वर रहित जो व्यंजन होते हैं वे डिसेबल हैं, वे चल नहीं सकते, वो रे, तो रे उनकी हेल्प करता है। लेकिन पहले पॉइंट में क्या है, रे डिसेबल है, उसकी सहायता व्यंजन करता है दूसरा जो अपने आप में पूरा है, इसलिए वो रेफ के रूप में लगता है। थोड़ा हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो, एक बार फिर हम जो है देख लेते हैं। जो पहला पॉइंट है, जो रा होता है वो स्वर रहित होता है, इसीलिए दूसरा व्यंजन उसकी हेल्प करके उसको सहारा देता है, यानी अपने ऊपर बिठाता है, यानी रा जो है ऊपर लगता है जब वो स्वर रहित होता है। सेकंड पॉइंट कहता है कि जब व्यंजन स्वर रहित होता है, जब व्यंजन स्वर रहित होता है तो र हेल्प करता है, यहाँ पर उसको अपने ऊपर बिठाता है। सेकंड पॉइंट में रे स्वर रहित व्यंजन को अपने ऊपर बिठाता है, यानी यहाँ पर रे अपने आप में पूरा है। देखो यहाँ पर र अपने आप में पूरा है और व्यंजन स्वर रहित है, जैसे ये रहा, यहाँ पर जो र है इसको ऊपर बिठाता है क्योंकि ये स्वर रहित है। यहाँ पर र जो है पूरा है अपने आप में,
और व्यंजन स्वर रहित है, इसलिए अपने जो है पैरों में जो है बिठाता है, यानी इसको सहारा देता है। रा जो है अपने आप में पूरा होता है। यहाँ पर रे ने क्या की सहायता की है, हेल्प की है, उसको अपने ऊपर बिठाया है। यहाँ पर भी रा ने जो है गा को अपने ऊपर जो है बिठाया हुआ है, आप देख सकते हैं। और लेकिन जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा, इसमें रे खुद ही ऊपर बैठा हुआ है, क्यों, वो स्वर रहित है। आई थिंक आपको जो है समझ में आया होगा। आगे देखते हैं ग। ट और डै के साथ, ट और डै के साथ, थोड़ा सा मिट गया है अभी को, चलिए अब देखते हैं। यहाँ पर जो है जो ट और डै के साथ रे पदेन रूप में जो है आता है। पदेन मतलब पैरों में आता, पदेन का मतलब पैरों में जो है आता है, लेकिन इसका साइन ऐसा हो जाता है, ऐसा। लेकिन जो खड़ी पाई में होता है, खड़ी पाई में क्या हो जाता है हमारा, पाई के साथ रे लगता है। और इसमें अगर ये जो दो शब्द है, सिर्फ दो शब्दों के लिए कंडीशन है, ट और डै के साथ रे जो है पदेन रूप में, इस रूप में हो जाता है, जो हम नीचे ऐसे लगाते हैं किसी भी वर्ड के नीचे। देखते हैं, जैसे ट, ट प्लस र और का क्या बन गया, ट्रक। अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि र अपने आप में यहाँ पर पूरा है और जो टा है वो स्वर रहित है, इसीलिए इस रा ने, ये रा का जो है साइन होता है पदेन में है, यानी पैरों में है, यानी नीचे है, उसने, इस रे ने इस टे को जो है हेल्प की है, सहायता की है। यहाँ पर जो टे है ये व्यंजन है, ये भी, और स्वर रहित है, तो रे ने जो है इसकी हेल्प की है और रे ने जो है इसको अपने ऊपर बिठाया है यहाँ पर, इसीलिए बना ये ट्रक। ठीक है, फिर ऐसे ही डे रे में, यहाँ पर ड, ड जो है व्यंजन, ड जो है व्यंजन, सॉरी ड जो है स्वर रहित है, इसीलिए र ने जो है इसको सहारा दिया है, हेल्प किया है, तो अपने ऊपर बिठाया है। ये जो साइन होता है हमारा र है, और रे ने जो है ड को अपने ऊपर बिठाया है। क्यों बिठाया है, क्योंकि ये डिसेबल है, स्वर रहित है। आई थिंक आपको ये पॉइंट अच्छे से जो है समझ में आए होंगे। अब आ जाइए, ये इसका आंसर दीजिए, राष्ट्र। राष्ट्र कैसे बनेगा, इस राष्ट्र का जो है आप बताएंगे मुझे कि ये कैसे बनेगा, चलिए बताइए। चलो देखते हैं। ये रा, रा अपने आप में पूरा है। फिर आता है हमारा ये श, श जो है हमारा क्या है, स्वर रहित है, इसको स्वर रहित जो है बनाया। स्वर रहित बनाने के लिए नीचे हलंत लगा देते हैं। अब जो ये रा है, रा अपने आप में पूरा है, और टा, टा हमारा क्या है, आधा है। ये हमारा हो गया आधा है, तो उससे व्यंजन, व्यंजन से पहले आएगा ये टा भी हमारा आधा है और ये हमारा रा है। ठीक है, तो हमारा बन गया राष्ट्र। रा ने जो है इस टैग को जो है हेल्प किया है, तभी हमारा जो है ये जो है हमारा बना है। आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को जो है बार बार देखिए, और इनके जो रा है, रेफ कब लगता है, खड़ी पाई के रूप में रा का यूज कैसे होता है, और जो ये दो शब्द है टे और डे के साथ हमारा रे का प्रयोग कैसे होता है, ये डिफरेंस हमें पता होने चाहिए कि रे कब रेफ होता है, कब खड़ी पाई के रूप में होता है, कब पदेर के रूप में जो है होता है। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, इसीलिए ये जो नियम है, जो ये रूल है, ये इम्पोर्टेंट है। आप इसका जो स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। उ, उ स्वरों की मात्रा का प्रयोग जब रे के साथ होता है, यानी जब रे के साथ छोटा उ और बड़ा उ के साथ रे का जब प्रयोग होता है, तो हम उसको रे को जो है किस रूप में लिखते हैं वो जानेंगे।
उ और उ, मतलब जो छोटा उ है उसमें जो साउंड होती है, जो ध्वनि होती है वो छोटी होती है, और जब हम बड़ा उ बोलते हैं तो उसमें जो ध्वनि जो है लंबी खींचती है। इसीलिए हमें छोटा उ बड़ा उ ना बोलकर उ और उ ऐसे जो है हमें प्रयास करना चाहिए। चलिए देखते हैं। रा, रा के साथ जब उ जो मिल जाता है, उ मतलब छोटा उ, तो हम उसका कौन सा रूप लिखते हैं? रा का ये वाला, जो हम ये ऐसे बना देते हैं किसी भी वर्ड के नीचे रा, रा के नीचे ऐसे इसको हल्का सा इसको ऐसे मोड़ देते हैं। ये जो रा होता है, ये जो रा होता है, ये हमारा जो है छोटा ऊ होता है, ऊ की जो एक मात्रा होती है। ठीक है, र प्लस ऊ, र, ये जो है छोटा ऊ है, और इसी से हमारे शब्द बनते हैं रुपया, रुचि और गुरु। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये रुपया है, रुपया में कौन से ऊ की मात्रा है, तो आप बताओगे छोटे ऊ की जो है इसमें मात्रा है, इसमें जो है छोटे ऊ की मात्रा है। ऐसे ही रुचि में कौन सी मात्रा का जो है प्रयोग किया गया है रै के साथ, तो हम बताएंगे छोटे ऊ का। ऐसे ही गुरु, गुरु में जो है कौन सा जो है वो आया हुआ है, छोटा ऊ जो है आया हुआ है, जो हम ऐसे बनाते हैं र, और र के साथ ऐसे हल्का सा जो इसको मोड़ देते हैं, ये हमारा छोटा जो है ऊ होता है। अब देखिए ये इसका रूप है। अब आ जाइए र और ऊ, यानी बड़ा ऊ। र के साथ जब बड़ा ऊ होता है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, जो ये लिखा हुआ है बड़ा ऊ, और छोटा ऊ के लिए साइन ये होता है, और बड़ा ऊ के लिए ये होता है रै के साथ। रै के साथ हम ऐसे लिखते हैं, रा लिखा और इसका जो है ऐसे जो हम मोड़ देते हैं, ये वाला जो रूप होता है। इसमें जो ऊ होता है वो जो है बड़ा होता है। तो रूप, इससे कौन कौन से शब्द बन सकते हैं हमारे? रूप, रूपेश, रुमाल। अगर आपसे पूछा जाए रुमाल में कौन से ऊ की मात्रा है, तो हम बताएंगे बड़े ऊ की जो है मात्रा है। ऐसे ही रुपेश में बड़े ऊ की जो है मात्रा है, रै के साथ बड़े ऊ की मात्रा है। और रही रूप में भी र के साथ बड़े ऊ की जो है मात्रा है, रै के साथ जब बड़ा ऊ आ जाता है तो उसका जो है ये रूप जो है हो जाता है। ऐसे ही रै के साथ जब छोटा ऊ हो जाता है तो इसका ये रूप, इस रूप का जो है प्रयोग किया जाता है। अब जैसे कि हमने पिछली क्लास में भी संयुक्त शब्द वर्ण पढ़े थे, तो उनको देख लेते हैं। श प्लस रै मिलकर क्या बन जाता है? स प्लस रै, श्रय बन जाता है। इसी से ही हमारा श्रमिक बन जाता है और श्रीमान बन जाता है। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर रै जो है कैसा है, आप सब बताइए। आपने पीछे पढ़ा था, तो यहाँ पर र जो है अपने आप में पूर्ण है, लेकिन जो व्यंजन है वो जो है स्वर रहित है, इसीलिए र ने जो है इसको अपने ऊपर जो है बिठाया है। ऐसे ही श्रीमान में भी र अपने आप में जो है पूरा है, और जो व्यंजन स्वर रहित है, ये स्वर रहित है, इसीलिए इसको र ने अपने ऊपर बिठाया है। पढ़ा था हमने अभी। फिर आता है तय और रै मिलकर त्र जो है बन जाता है, यानी यहाँ पर व्यंजन स्वर रहित है और रै अपने आप में पूरा है। रै अगर अपने आप में पूरा है तो ये इसको सहारा देगा, यानी इसको अपने ऊपर बिठाएगा। जैसे ये तय होता है, ये जो है तय, जो आधा तय है, ये तय, इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम ऐसे लिखते हैं इसको, तो इसको जो है यो रै जो है इसको सहारा देगा, ये ऐसे करके, तो ये हमारा त्रय जो है बन जाता है। ये थोड़ा फोल्ड होता है, ये से थोड़ा फोल्ड होता रहता है क्योंकि आधा तय होता है। ऐसे ही अब आप यहाँ पर बताइए, यहाँ पर धर्म लिखा है, इस धर्म में रै यहाँ पर किस रूप में है, और यहाँ पर चक्र में रै किस रूप में है, और ट्रक में रै जो है किस रूप में है। अब देखिए यहाँ पे रै जो है ऊपर है, यानी स्वर रहित है, यानी ये रेफ के रूप में है। किसके रूप में है? रेफ के रूप में। स्वर रहित है, रेफ के रूप में है। रै कैसा है? यहाँ पर स्वर रहित है, जो हमने 2-3 पॉइंट इससे पहले पढ़े थे, स्वर रहित है। रै यहाँ पर स्वर रहित है। यहाँ पर चक्र यानी र ने कै को ऊपर बिठाया है, यहाँ पर र जो है खड़ी पाई के रूप में है। खड़ी पाई बताया था, इसको ऐसे करके ऐसे होता है इसका, ये बताया था खड़ी पाई के रूप में है। और रे यहाँ पर अपने आप में पूरा है,
रै यहाँ पर स्वर सहित होता है, रै यहाँ पर स्वर सहित होता है। ऐसे ही ट्रक है, ट्रक में क्या है, ट्रक में जो र है ये अपने आप में पूरा है। यहाँ पर जो र का प्रयोग हुआ है वो जो है पदेन रूप में हुआ है, पदेन रूप में जो है हुआ है। और हम इसका साइन ऐसे करके जो है लिखते हैं। यहाँ पर जो ये र है अपने आप में क्या होता है, यहाँ पर जो र है स्वर सहित होता है, यहाँ पर भी र जो है स्वर सहित है। और ट ये हमें ऐसे लिखता है, यहाँ ट र क, तो यहाँ पर र अपने आप पूरा है और इसने इसको सहारा दिया है, इसीलिए पदेन में है। अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप जो है इसको वीडियो को जो है दोबारा से देखिए और इन चीज़ों को जो है समझने का प्रयास कीजिए। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा जो है ये वर्ण विचार का टॉपिक यहीं पर ही जो है समाप्त होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जो है प्रेस कीजिए, ताकि मेरा कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है तो आप तक जो है अच्छे से जो है पहुँचे और ये जो है समझिए इन सब चीज़ों को। थैंक यू।